कल न्यूज। दोस्तों जे हॉस्पिटल में आज पूरी इंडियन मुस्लिम लीग और केरला के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। केरला मुस्लिम जमात के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर एक हनीफ अब्दुल रशीद ना अब्दुल रहमान ये बंदे की एक होटल चला रहे थे। उनका कहना है कि फोर्ट पे एक होटल चला रहे थे, मलाबार होटल। तो उनका कहना है कि उसके जो ओनर है कुछ दिन पहले उसने वहाँ पर घुस के और मारामारी की। उसका नाम है नूरुल अमीन। और मारामारी की और उसके बाद जो है उनको वो होटल से निकाला और वहाँ पर खुद कब्ज़ा किया। जिसके बाद ये लोग MRI पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पर FIR नहीं हुई, सिर्फ एक NC लेके छोड़ दी थी। जिसके 4 दिन बाद उनको हॉस्पिटल के बाद भर्ती कराया गया था, बाद में वहाँ से डिस्चार्ज कराया गया। आज उनकी यहाँ पर आज डेथ हो गई है। बात करते हैं अब्दुल रहमान भाई से, पूरा किस्सा बताएं। अब्दुल रहमान भाई ब्रीफ में बताइए क्या। मैं बॉम्बे केरला मुस्लिम जमात के एक्स प्रेसिडेंट हूँ, मेरे साथ में प्रेसिडेंट साहब भी मौजूद हैं। किस्सा ऐसा है कि 6 तारीख को नूरुल अमीन शेख, उसका बेटा और कुछ 10-12 से लोग जो है मगरिब के बाद तकरीबन 8 बजे उसका वो जो चलाता है, नूरुल अमीन का ही जगह चलाता है होटल। नूरुल अमीन शेख जो है ऑलरेडी पहला उसके ऊपर हमारे पुलिस मरिंडा पुलिस स्टेशन में मोलेस्टेशन का 2 FIR दर्ज है और क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स इससे मालूम पड़ता है। और नूरुल अमीन शेख जो है उस जगह का टेनेंट है और उसने जो है सबलेट किया है हनीफ को ये जगह चलाने के लिए। 10-12 साल से वो चला रहा है। कोई डिस्प्यूट्स इनके आपस में था, तो नूरुल अमीन शेख जो है कुछ अपने बेटे को और कुछ लोगों को लेकर के 10 से 12 लोगों को लेकर के वहाँ पर घुसा और उसको और इसने हनीफ ने कंट्रोल रूम में फ़ोन किया। वहाँ पहुँचने से पहला कंट्रोल रूम के पुलिस मैन आया, तो इस दरमियान जो है बहुत बुरी तरह से सब लोग मिलकर हनीफ अब्दुल को मारा और उसको यहाँ तक कि कहा जाता है कि खिड़की से बाहर फेंकने की भी कोशिश किया। और उसके बाद हनीफ का कंट्रोल रूम में फ़ोन करने के हिसाब से जो है कंट्रोल रूम का वैन आया और तकरीबन 7 लोगों को हनीफ ने खुद बोला गाड़ी में बिठाया, बाकी लोग रूम पे वहाँ पर छुप गया और इतने लोगों को साथ में हमारे पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वहाँ पर वो लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जो है NC लिया और हनीफ को वहाँ से, जबकि पुलिस वालों के साथ में जो है उसको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाना चाहिए। हनीफ का खुद दोस्त के साथ में उसको भेजा गया। एग्जामिनेशन के लिए जाने के बाद कौन सी हॉस्पिटल गए थे? सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल लेके गया एग्जामिनेशन के लिए। सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल से उसको सांस में तकलीफ ज़्यादा हो रहा था, इसलिए उसको JJ भी भेजा गया। सुबह 4 बजे तक वापस आया, फिर उसमें एडमिट हुआ। मेरा कहना ये है कि जब इतना सीरियस और ICU में एडमिट हुआ, 9 तारीख तक हनीफ ICU में एडमिट रहा। हम लोगों ने खुद कांटेक्ट किया, हमारे पुलिस सीनियर से बात किया जो कंसर्न। कितना मार लगा था, क्या कैसा उसको फोटोग्राफ है उस टाइम की? मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट में ये मेंशन किया हुआ है, उसका रिपोर्ट मेरे हाथ में है। ARDS मतलब एक्यूट रेस्पिरेटरी डेफिशिएंसी सिंड्रोम ड्यू टू ट्रॉमा लिखा हुआ है। ये होने का रीज़न जो है ये बड़ा है ट्रॉमा की वजह से। अभी की रिपोर्ट बता रहे, पहले की फर्स्ट रिपोर्ट सेंट जॉर्ज की, उसमें वेरी क्लियरली मेंशन किया हुआ। और ये बहुत ही बुरी तरह से मार लगने की वजह से लंग्स में सूजन और पानी भरने की वजह से उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस लेने में तकलीफ हो रहा था। इसीलिए उसको ये कहा जाता है, वहाँ का डॉक्टर बताया उसको साइलेंट अटैक भी हुआ। इतना दहशत में आ गया इंसान, साइलेंट अटैक भी हुआ। हम लोगों ने बहुत गुजारिश किया PSI से भी, सीनियर PI राजेश पवार साहब से भी, हमारे पुलिस स्टेशन के, आप जो है इंसाफ कीजिए। और आप जो है आपको अगर पुलिस को अगर पता लगा, बोलते कि 3 लोगों का NC नाम डाल के नूरुल अमीन शेख, उसका बेटा और दूसरा एक आदमी, 3 आदमी के नाम डाल करके जो है NC लिया गया। और जो एडवोकेट साथ में गया था, क्योंकि इस जगह के बारे में सूट भी फाइल किया गया है कोर्ट में। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, देयर इज नो डाउट। लेकिन किसी को भी इस तरीके से गुंडागर्दी करके किसी को जगह से हटाने का ये नहीं है। और पुलिस कमिश्नर ने बहुत साफ ये जो है पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है आज से नहीं, बहुत साल पहले से, कि सिविल मैटर में कोई किस्म का मदद पुलिस नहीं करना चाहिए। इसमें साफ जाहिर होता है कि जो 8:30-9 बजे जब कंट्रोल रूम में फ़ोन करने के बाद जो पुलिस में स्टेशन में पहुँचता है, आदमी को एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाता है, उसका बाद में जो एक्यूज्ड है उनको फ्रीली छोड़ा जाता है। फिर वापस 10 बजे वहाँ पर लोग जाते हैं। फिर वापस जो है हनीफ का फ़ोन आता है मैनेजर का कि वापस ये लोग यहाँ पर आया करके मारदार कर रहे हैं, मैनेजर को धमकी दे रहा है। और उसने क्या किया, CCTV का जो है DVR कट करके वो भी लेके गया वापस। लेके गया हनीफ और हनीफ का साथी, फिर नूरुल अमीन शेख और उसका साथी वापस जो है कंट्रोल में फ़ोन जाता है। फिर वो पुलिस वैन आता है, फिर वापस सबको ले जाया जाता है। उसके बाद जो है सुबह 4 बजे तक, 4:30 बजे तक उनको वहाँ बिठाया जाता है। हनीफ का बहनों या अब्दुल्ला, उसको बिठाया जाता है, बाद में उनको भी छोड़ दिया जाता है। मेरा सवाल ये है कि पुलिस को इतना जल्दी NC दर्ज करने का ज़रूरत क्या था? पुलिस ने बराबर तहकीकात करके वहाँ का CCTV फुटेज लिया होता, अतराफ में पूछे होते क्या हकीकत है क्या नहीं है। पुलिस ने
पूरा एक तरफा जो है इसमें कार्रवाई किया। हमने टेलीफोन पर बात किया, उसके बाद जो है हमारे एडवोकेट के ज़रिए हमने रिटर्न एप्लीकेशन भेजा, उसका ऊपर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। आफ्टर दैट हमने एडिशनल सीपी दिलीप सावंत साहब से मुलाकात किया, बहुत ही डिटेल में ये सब बातें उनको दी। मेरे सामने जो है दिलीप सावंत साहब ने सीनियर पुलिस को, इसी इंस्पेक्टर को, राजेश कुमार को फ़ोन किया। मैं उनसे ये आ रहे हैं बराबर कार्रवाई करो, ये मेरे सामने उन्होंने बातें किया। वहाँ जाके 3:40 साढ़े 3 और 3:40 का तकरीबन हम लोग वहाँ पर पहुँचे। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद जो है ऑर्डरली से बात की तो बोला पता नहीं डॉक्टर साहब किधर है, मैसेज करने के लिए वो लोग कहो कि दिलीप साहब ने भेजा है, उनसे मिलना है। 4:30 बजे तक बैठने के बाद भी जो है ये ऑफिसर का बोलते पता नहीं है। हमारे सामने जो है, मेरे सामने दरवाजे के ऊपर लिखा रखा हुआ है मीटिंग टाइम सीनियर इंस्पेक्टर का 3 बजे से लेकर 5 बजे तक। 4:30 बजे तक वहाँ बैठने के बाद सीनियर इंस्पेक्टर विदाउट यूनिफॉर्म पीआई का। आप आरोप क्या लगाना चाहते हो सीनियर पे? डायरेक्ट बात कर। ये लगाना चाहता है कि पहला भी हमने कोशिश किया मिलने के लिए, वहाँ जाने का एप्लीकेशन लेके वहाँ जाने के बाद भी मिलने से इनकार किया सीनियर पीआई ने। फिर हमने वहाँ पर एक्नॉलेज करके ले लिया। नहीं सर, आपको ये ठीक है, वो एक्नॉलेजमेंट किया, वो सब ऑफिस। आपका आरोप क्या है इस मैटर में? आपका आरोप क्या है इस मैटर में? बहुत ही क्लियरली मेरा आरोप है सीनियर इंस्पेक्टर ने पक्षपात किया। सीनियर इंस्पेक्टर ने एक तरफा कार्रवाई किया। जो आदमी को जो पोजीशन था उसको पोजीशन से निकाल करके डिस्पोज करके दूसरा आदमी को पोजीशन लेने का पूरा मदद किया। तो आपको कहने का मतलब है क्रिमिनल मैटर, ये 100% में इन्होंने सिविल मैटर में इसमें सपोर्ट किया। और 10 लोगों के से ज़्यादा लेकर के नूरुल अमीन शेख वहाँ पर घुसा है। वेरी क्लियरली एनी इवन कांस्टेबल को पता है कि राइटिंग का केस बनता है, इसलिए जानबूझ करके 3 आदमी राइटिंग का केस बनता है। यहाँ तो मारा बोलते हैं, फिर आप राइटिंग का केस। सुनो, 10 आदमी। Too much knowledge of law is also dangerous. No, it's not like that. 10 आदमी से ज़्यादा कोई भी जगह पर ट्रेसपास करके घुसता है, 10 आदमी से ज़्यादा, तो मुझे ऑफिसर्स ने बताया कि राइटिंग का केस बनता है। दैट इज राइटिंग टुवर्ड्स 1 पर्सन, राइटिंग का। लेकिन इसीलिए जानबूझ करके ये लोगों ने 1 या 2 आदमी का नाम डाला। तो राइटिंग का केस बन जाता तो आप चुप बैठ जाते? चुप नहीं बैठते, मैं कानून बता रहा आपको। उसके बाद आपने बोला इतना हमारा सीरियस हो गया तो राइटिंग का केस के साथ तो दूसरे सेक्शंस भी लगते हैं। नहीं, सेक्शन लगता है उसमें, ट्रेसपास का सेक्शन लगता है, एविडेंस मिटाने का सेक्शन लगता है, क्योंकि सीसीटीवी के सब चेंज किया, डीवीआर चेंज किया गया। अभी आप वहाँ के नया डीवीआर चेक करोगे तो आपको 7 तारीख के बाद का मिलेगा। या तो उसको जो है फॉर्मेट कर दिया, फॉर्मेट करने के बाद भी जो है डाटा रिकवरी होता है। पुलिस को अगर सच्चाई तक पहुंचना है बहुत सारे रास्ता है, लेकिन वो कोई रास्ता पुलिस ने अपनाया नहीं। पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई किया। उसका बावजूद भी जैसा हमने भेजा परसों सुबह में कंप्लेन लेकर के, उतने में ही मुझे फ़ोन आता है लोगों का, प्रेशराइजिंग टू सेटल द मैटर सेटल करने के लिए। मैं नाम फोन आता है, नाम मैं यहाँ पर अभी नाम नहीं लूँगा। आदमी मार गया, अभी नाम रुका के फायदा। नाम भी लूँगा ज़रूरत पड़ा तो। मैं चाहता हूँ फिर भी मैंने मैसेज किया कि मैं तबीयत ठीक नहीं, मैं बात नहीं कर सकता हूँ। पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लेके आदमी जाता है, पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्मेशन जाता है, इन्फॉर्मेशन जाने के बाद में फ़ोन करता है। उसके बाद में एडिशनल सीपी के पास चला गया हम लोग ने, फिर उनके पास से वहाँ गया। उसका बावजूद भी पूरा कानून, पूरा मेडिकल रिपोर्ट सामने बताने के बावजूद भी जो है सीनियर इंस्पेक्टर डिली डायलिंग करते रहे, अलग अलग ये देते रहे। आखिर में कहा कि मैं कुछ स्टेटमेंट हुआ था, ये क्या नाम है इनका, हनीफ अब्दुल रशीद जी का मैंने ये भी कहा अभी तक आपने उस इंसान को कांटेक्ट करके उसका स्टेटमेंट तक लेने के लिए आपने कोशिश की? वो एडमिटेड टू द हॉस्पिटल ना बताया तो पुलिस ने, नोबडी केम देयर, उसका स्टेटमेंट लेने के लिए नहीं आया। पीएसआई तंबावे से जब मैंने किया, पूछा तो बोला कि कुछ प्रोटोकॉल है। नॉर्मल प्रोसेस होता है, कोई आदमी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है तो उससे पूछा जाता है कि आपको ये मार कहाँ लगी, क्या लगी, और कंसर्न पुलिस स्टेशन में कॉल किया जाता है। वो लोगों ने नहीं किया। हनीफ अब्दुल रहमान का एडवोकेट वहाँ पर था। इतना बात है, मुझे एडवोकेट ने भी बताया कि जब एडवोकेट ने ज़्यादा प्रेशर डाला मतलब कानूनी कार्रवाई के लिए, तो सीनियर ने ये भी कहा कि उसका भी नाम डाल के एनसी दर्ज करो, उसको भी एनसी में। किसको? एडवोकेट को भी, एडवोकेट भी बुला सकता हूँ। उसके बाद में कल मैंने जब इन्होंने बताया, परसों मुझे बताया कि 3 आदमी था, मैंने एडवोकेट से फिर कंफर्म किया कि आपने पुलिस स्टेशन में बताया कि 3 आदमी थे। नहीं सर, बोले कि मैंने 10 आदमी से ज़्यादा बताया, लेकिन वो लोगों ने जानबूझ करके केस को ढीला करने के लिए 3 आदमी बताया। अभी आप लोग क्या करेंगे? हम लोग जो है जब तक इसका ऊपर इंसाफ नहीं होता, ऑफिसर ट्रांसफ़र नहीं होता वहाँ से, एफआईआर देर नहीं होता या अरेस्ट नहीं होता, हम लोग यहाँ पर मैयत हम लोग लेकर नहीं जाएंगे। पूरा केरला के लोग यहाँ पर जमा होगा। वी विल प्रोटेस्ट। केरलाइट्स आर नॉट एन ईजी टारगेट। हम लोग जो है, किस ऑफिसर के ट्रांसफर की बात कर रहे हैं? मैं राजेश पवार की बात कर रहा हूँ, सीनियर इंस्पेक्टर राजेश पवार। मैंने बहुत आजीजी करके उनसे रिक्वेस्ट किया, सर आप इनके साथ में इंसाफ कीजिए, बहुत ही गलत इनके साथ में हुआ है। मुझे पता है कि बहुत बड़े बड़े लोग, ये जो नूरुल अमीन शेख, उनके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग हैं। इस्लाम जिमखाने का सेक्रेटरी था, हो वहाँ पर मोलेस्टेशन हुआ, वो औरत का बयान वीडियो मौजूद है।
और वहाँ पर उसका बाद जो हमने ये भी बताया कि ऑलरेडी क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स वो आदमी का है। जब मैं पुलिस स्टेशन में सीनियर इंस्पेक्टर से मिलने के लिए बैठा हूँ तब भी वो आदमी वहाँ पर आया, मेरा चेहरा देख के गया हो। तो ये सब हर चीज़ का परवाह करते हुए मैंने सीनियर इंस्पेक्टर से बताया कि हम लोग कानून का आप अकेला दरवाज़ा नहीं है, कानून का दरवाज़ा यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है। और भी बहुत सारे दरवाजे, हर दरवाज़ा जब तक हनीफ अब्दुर्रहमान को इंसाफ नहीं मिलता है हम लोग इसके लिए लड़ते रहेंगे और उसको इंसाफ मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। थैंक यू वेरी मच।